तो भाई हमारे पास 11-in-1 रेफ्रिजरेटर है। आज हम इसके डेमो के बारे में जानेंगे, कैसे हम कस्टमर के घर पे इंस्टॉल करते हैं। तो जब भी हम सबसे पहले प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं तो पैकिंग अनपैकिंग करते हैं और देखते हैं कि साइड में, लेफ्ट में, टॉप में कहीं कोई डेंटेड तो नहीं है। अगर इनकेस कहीं भी इसमें डेंटेड है तो हम कस्टमर को सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे, सर यूनिट डेंटेड है, आप प्लीज इसको डीलर से चेंज करवा लो, क्योंकि चेंज करने का काम डीलर का, हमारा एक्सचेंज से रिलेटेड कोई नहीं। उसके बाद प्रोडक्ट को लगाएंगे और लाइन न्यूट्रल प्रॉपर्ली टेस्ट करेंगे। हम पर कस्टमर को इसके फीचर के बारे में बताएंगे। तो आपको सभी लोगों को डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। यहाँ कंपनी ने इसमें टोटल 8 बटन बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम बात करें, जैसे ही हम दरवाजा खोल के बंद करते हैं तो हमें डिस्प्ले पे नंबर आ जाता है -24 और -24 ऊपर वाले का है, माइनस वाला टेम्परेचर, नीचे वाले के लिए 1। आप इसे मल्टीपल टाइम आगे पीछे करके सेट कर सकते हो। अगर आप फ्रीजर वाले बटन को टच करोगे, ये टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। 15 से चेंज होगा, 15 16 17 18 19 20 22 24, मैक्सिमम 24 और मिनिमम 15। तो कस्टमर को आप बता सकते हो, सर ये जो इसमें कंपनी ने टेम्परेचर बताया है 18 नंबर और 20 नंबर 12 महीने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, ना तो बहुत कम ना बहुत। जैसे बाइक के अंदर तीसरा गियर होता है, कार के अंदर तीसरा गियर, ना तो बहुत ज्यादा स्पीड करता है ना बहुत कम। तो 18 और 20 नंबर मीडियम स्पीड को वैलिड करते हैं। इन दैट केस आपको लगता है कूलिंग बहुत कम है तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर लीजिए और ज्यादा लगता है तो कम कर लीजिए। इसी तरह से नीचे वाले बटन को, नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे आप तो इससे नीचे वाले कंपार्टमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा। 8 नंबर सबसे कम है और 1 नंबर सबसे ज्यादा है। तो भाई 8 नंबर कम और 1 नंबर ज्यादा, ये उल्टा क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव टेम्परेचर है, 8 नंबर सबसे कम होगा, 1 नंबर सबसे ज्यादा होगा। 3 नंबर और 4 नंबर बिल्कुल सफिशिएंट स्पीड है, ना तो बहुत कम ना बहुत 12 महीने कस्टमर इसको यहाँ पर ऑपरेट कर सकता है। इन दैट केस लगता है कूलिंग कम है तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेगा या डाउन कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम बात करें पावर फ्रीजर, ऊपर वाले बटन को प्रेस करें तो क्विक फ्रीजर, यहाँ पर एक लाइट जल गई ऊपर वाली और ये रेफ्रिजरेटर में -27 टेम्परेचर मेंटेन होगा। 12 से 24 घंटे तक ऊपर वाली यूनिट जो है हमारा फ्रीजर कंपार्टमेंट मैक्सिमम कूलिंग को अचीव करेगा और 12 से 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक बंद होके जो पुरानी सेटिंग थी, जो भी हमने सेटिंग कर रखी थी अभी -19 या -20, ऑटोमेटिक वहां पर पहुंच जाएगा। बंद करना चाहते हैं उससे पहले टच करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला कंपार्टमेंट मैंने इसको सिंगल टच कर दिया तो एक टेम्परेचर, क्लियर, 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद ऑटोमेटिक डाउन होके जो उसका लास्ट सेटिंग थी 3 नंबर और 4 नंबर वहां पहुंच जाएगा। अब इसी बीच में कस्टमर आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि भाई 1 नंबर की सेटिंग कंपनी ने इसमें भी तो दी है, तो मैं यहाँ से सेट क्यों करूं? हाँ या ना? तो उस कंडीशन में कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, सर 1 नंबर प्रेस करने के लिए आपको यहाँ पर नंबर चेंज करने पड़ रहे थे, 3 2 1, हाँ या ना? यस और नो? उसके बाद आप 1 डिग्री कर दोगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक रीसेट नहीं होगा और 1 नंबर आपने कर दिया यानी पावर कंजप्शन ऑलवेज हाई हो जाएगी। और अगर मैं इसको 3 नंबर पे कर दूं तो मीडियम स्पीड को वैलिड करेगा। और अगर मैंने यहाँ से इसमें पावर कूल वाला फीचर लगाया 1 से 2 घंटे में ऑटोमेटिक रिसेट, यानी आपको 3 पीरियड मार्केट से कोई सामान लेकर आए थे, जल्दी ठंडा करके कंज्यूम करना था, आपने इसमें रखा, 1 नंबर दबाया, 2 घंटे में सामान ठंडा हो गया, आपने कंज्यूम करा और ऑटोमेटिक प्रीवियस सेटिंग में पहुंच जाएगा, आपको बार-बार सेटिंग यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगला बटन आता है, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी ऊपर वाले कंपार्टमेंट की, तो ऊपर वाले में कंपनी ने क्रॉस का निशान बनाया। क्रॉस का मतलब होता है ऊपर वाली यूनिट को बंद करना। अगर 3 सेकंड के लिए इसे प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली यूनिट में डैश डैश यानी ऊपर की यूनिट बंद हो गई, नीचे वाली यूनिट ऊपर का फ्रीजर बंद हो गया, नीचे वाला। एक कस्टमर के घर पे मिनी फ्रीज तैयार है, कस्टमर को जरूरत नहीं थी भाई, सर्दी का मौसम है, फ्रीजर चालू नहीं करना चाहता, घर में अभी गिफ्ट वगैरह है, ऊपर वाले को भी फ्रीज बनाना चाहता, तो 3 सेकंड के लिए इस बटन को प्रेस करेगा, अब पूरी यूनिट फ्रीज बन जाएगी। दोनों तरफ सी लिखा हुआ आगे, जितनी कूलिंग नीचे होगी उतनी कूलिंग ऊपर की तरफ मेंटेन होने लग जाएगी। यस और नो? तो पूरा कंपार्टमेंट फ्रीज है, एज पर नीड कस्टमर अब ऊपर वाले में जो सामान रखेगा वो ठंडा रहेगा। अब एक बात का हमें ध्यान रखना है, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये मेमोरी बैकअप के साथ है। किसके साथ है? मेमोरी बैकअप का मतलब अगर लाइट चली जाती है और दोबारा आती है तो ये फंक्शन वहीं से स्टार्ट होगा जहां से बंद हुआ है। अभी सपोज दैट मैंने कन्वर्ट कर रखा है, अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको स्विच ऑफ करके दिखाता हूं। ये मैं गया स्विच ऑफ कर रहा हूं, इसका स्विच ऑफ हो गया। अभी हम इसको दोबारा ऑन करेंगे और जैसे हम इसको दोबारा ऑन करेंगे आप डिस्प्ले में देखोगे ये वहीं से स्टार्ट होगा जहां से ये बंद हुआ है।
कन्वर्टेबल दिख रहा है। इसका मतलब अगर लाइट भी चली जाती है तो ऊपर वाला जो यूनिट है वो मेमोरी बैकअप के साथ अवेलेबल है। आपने फ्रीजर बना रखा है, फ्रीजर रहेगा, फ्रिज बना रखा फ्रिज, और बंद का मतलब बंद। अब बाय चांस किसी बच्चे से गलती से फंक्शन दब गया तो भी कूलिंग मेंटेन नहीं होगी, कस्टमर की क्या शिकायत आएगी, भैया यूनिट में कूलिंग नहीं हो रही, या सुनो। तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कस्टमर के घर जाते हैं तो यहाँ पर नंबर हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। अगर नंबर अवेलेबल नहीं है इसका मतलब कस्टमर ने फ्रीजर को ऑफ कर रखा है। आप 3 सेकंड के लिए अगर इस बटन को दोबारा प्रेस करेंगे, ये जो आपने यूनिट कन्वर्ट करी थी ये अनकन्वर्ट हो जाएगी, यानी नॉर्मल फ्रीजर अगेन वापस फ्रीजर बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर आप नीचे वाले यूनिट को बंद करना चाहते हैं तो 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, नीचे वाली में डैश डैश, यानी नीचे वाली यूनिट बंद हो चुकी है। ऊपर वाला काम कर रहा है। कस्टमर के घर पे एक मिनी फ्रीजर तैयार है, कस्टमर बाहर चला गया, कितनी बिजली की सेविंग करेगा? घर पे अकेले हो, होम अलोन फ्रीजर चला सकते हो ना, अकेला फ्रीजर चलाना वेरी गुड। अगर आपको फ्रीजर नहीं चलाना 3 सेकंड के लिए आप ये वाला बटन प्रेस कर दीजिए, फ्रिज बन जाएगा। कितना फ्रिज बन गया? इतना सा बंद हो गया सर, इधर से सॉरी इधर से होगा ना। इस वाले बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करोगे, मिनी फ्रिज तैयार हो जाएगा। एक छोटा फ्रिज कस्टमर के घर पे, भाई कस्टमर के घर पे 1 या 2 मेंबर है, सर्दी का मौसम है, पूरा यूनिट नहीं चलाना है, इतने से फ्रिज में कितनी इलेक्ट्रिसिटी, वो भी सेंसर के साथ, इन्वर्टर मॉडल, यानी बिजली का भी और कमजोर में आपको बताया 230 यूनिट, ये भी कम होने शुरू हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कस्टमर का यूजर क्या है। बट नीचे वाले कंपार्टमेंट में जो ये लगा है हॉलीडे मोड, ये मेमोरी बैकअप के साथ नहीं आता। अगर कस्टमर के घर पे लाइट चली जाती है, सेम दोबारा वही प्रोसेस, हमने लाइट डिस्कनेक्ट कर दी, चली गई, दोबारा हमने ऑन करा, नीचे वाला प्रोग्राम रिसेट हो जाएगा, नीचे वाला प्रोग्राम चलिए समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझने में किसी को कोई? उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी ने एक ये बटन बना रखा है, इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। जो भी हमने इसमें सेटिंग करी है हम चाहते हैं हमारे अलावा कोई और जल्दी से चेंज ना कर पाए, तो हम इसे 3 सेकंड के लिए टच करेंगे, कंट्रोल पैनल लॉक हो गया, आप टच करेंगे तो मशीन काम नहीं करेगी। बट ऐसा नहीं कि कोई भी चेंज नहीं कर सकता, जो भी इसको चेंज करना चाहेगा 3 सेकंड के लिए इस बटन को प्रेस करेगा, मशीन अनलॉक हो जाएगी, और आप जो भी इसमें चेंजेस करना चाहते हो वो इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन समझने में? उसके बाद हम बात करेंगे इनर वाले कंपार्टमेंट की। जैसे कि कंपनी ने इसमें बॉक्स बना रखा है, इसको बोलते हैं मूवेबल आइस मेकर। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इस आइस मेकर को निकाल के बाहर रख सकते हो, पूरा कंपार्टमेंट फ्रीजर रहेगा। कोशिश करनी है आप जो भी सामान इसके अंदर रखो, ये जो आप एयर डक्ट देख रहे हो बिल्कुल इससे मिला के ना रखा हो, क्योंकि यहीं से हवा आने वाली है, और ये इसका सक्शन टाइम है, यहाँ से हवा को खींचने वाला है। आपको ना तो ये कवर करनी, ना इसका पिछला हिस्सा बिल्कुल कवर करना, सामान को थोड़ा आगे और पीछे करके रखना ताकि एयर सर्कुलेशन पूरी तरह से मूवमेंट होता रहे और आपके यूनिट में परफेक्ट कूलिंग होती रहे। अगर आपको जरूरत हो तो आप इस आइस मेकर को इसमें इनसाइड कहीं भी फिक्स कर सकते हो, नीड के अकॉर्डिंग, जहां भी आप इसको सेट करना चाहो, ऊपर वाले यूनिट में या नीचे वाले कंपार्टमेंट में, आप इसको इजीली सेट कर सकते हो। उसके बाद डोर खोलने के बाद ब्लू कलर की लाइट आपको जलती हुई दिखाई दे रही है। हार्वेस्ट प्रेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, 4 घंटे तक ब्लू, उसके बाद 2 घंटे तक ग्रीन, और अगले 6 घंटे तक रेड कलर की जलती है, लाल कलर की। उसके बाद 12 घंटे के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। सब्जियों के पीछे दी गई है एक आर्टिफिशियल लाइट है ताकि सब्जियों की विटामिन को वैलिड रखा जा सके। आप ये देख रहे हैं इसमें चिलर ट्रे बनी है। इस पूरे फ्रिज का सबसे ज्यादा ठंडा हिस्सा होता है ये चिलर ट्रे, और कस्टमर अक्सर क्या करता है कि जो वेजिटेबल में सब्जियां रखी हैं उस ट्रे की सब्जियों को भी कभी कभार इसमें रखता है। अगर आपने इसमें कोई भी सामान रखा जैसे कि कच्ची सब्जियां या फ्रूट्स, वो जल्दी खराब हो जाएंगे अगर आप उसको ज्यादा समय के लिए स्टोर करते हैं। हाँ, मॉर्निंग से लेके आपने इवनिंग में रखा, जल्दी कंज्यूम करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंगो कट करा, ऊपर वाले कंपार्टमेंट में रखा, जल्दी ठंडा करके कंज्यूम कर लिया, वेरी गुड। बट मैं वाटरमेलन लेकर आया या मैं मैंगोज लेकर आया, मैंने नीचे रखे और उनको मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो वो कुछ ही समय में खराब, ठंडे होने के बाद खराब हो जाएगी। अब ये लाइट बीप होती हुई सुनाई दे रही है आपको, ये डोर ओपनिंग अलार्म है, क्योंकि अगर इसका दरवाजा 3 मिनट से ज्यादा खुला रहेगा तो इसमें अलार्म जनरेट होगा, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि डोर हमारा प्रॉपर्ली क्लोज नहीं है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट समझने में?